सबको मेरी तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला, अपने फजल, अपनी कृपा, अपनी रहमत में रखा। और आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरे भाइयों बहनों बच्चों के साथ प्रभु ने मुझे बातचीत करने के लिए फजल दिया है। मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्र करती हूँ। आज हम जो वीडियो है गुड हेल्थ फॉर गुड टिप्स पार्ट 8 पार्ट में हम बात करेंगे। और सबने बहुत ही ध्यान से हमने इसको सुनना है, समझना है। फिर आपने इनको अपनी डेली रूटीन में भी आप इनको अगर जो आपको प्रॉब्लम्स हैं आप उसके हिसाब से आपने इनको इस्तेमाल भी करना है। अगर कोई चीज़ आपको एक बार इस्तेमाल करने पर आपको लगता है कि मुझे सूटेबल नहीं है तो दूसरी चीज़ आप करके देखो। जो चीज़ आपको सूटेबल होती है आपकी बॉडी को, हर बॉडी के अंदर अलग अलग बॉडी, हर एक का अपना अपना बॉडी की तस्वीर या सिस्टम समझ लो। हर एक को कई बार हर चीज़ जो है वो अच्छे से उनकी बॉडी के साथ मैच नहीं करती है। आपने बहुत ही ध्यान पूर्वक हम आज बात करेंगे गुड हेल्थ फॉर गुड टिप्स एंड वीडियो का है ये हमारा 8th पार्ट। एक अच्छी सेहत के लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी डेली रूटीन का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। आज 8th वीडियो है और 8th वीडियो में भी हम अपने पेट के बारे में ही बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पहले हमने अपने पेट को सही करना है। मैंने बताया था 99% या 98% कह लो, मैं तो कहती हूँ 100% बीमारियां जो है हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं और अलग अलग बीमारियों का रूप धारण जो है वो कर लेती हैं। और आज हमने देखना है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है टोटली चेंज हो गया है। टोटली हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ना कोई हमारा कोई टाइम टेबल सेट है कि हमने टाइम से खाना खाना है और कुछ भी हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम दुनिया की भाग दौड़ में हम लगे हुए हैं और कभी भी हमने सोचा ही नहीं अपने बारे में कि हम बैठकर हम अपने बारे में भी सोचें, अपनी हेल्थ को कैसे सही रखना है, हम उसके बारे में भी ध्यान दें। मगर नहीं, हमें इतनी टेंशनें हमने घेर रखी हैं और इतनी भाग दौड़ में हम हैं कि हमें अपनी तरफ ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। कई बार हम कुछ लोगों के पास बैठे हैं तो उनको हम बोले ना कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो कहते हैं आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। मगर याद रखना, जब आप बीमार पड़ जाते हो और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है तो आपका तो सारा काम स्पॉइल होता ही है, आपका तो सारा काम छूट जाता है हॉस्पिटल में बैठकर। और कितना आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम आती है और कितने सारे कामों में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इवन अदर्स मेंबर्स जो हैं आपकी फैमिली के, जो दूसरे मेंबर्स हैं, इवन उनको भी हॉस्पिटल में आपके साथ बैठना पड़ता है। क्यों ना हमें हॉस्पिटल में ना बैठना पड़े, हमें भी और हमारे घर वालों को भी। और क्यों ना हम वहां तक पहुंचने से पहले ही क्यों ना हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दें, अपने आप को भी सही करें। आज फिर हम नए विषय में फिर हम अपने पेट के बारे में ही बात करें, क्योंकि मैं चाहती हूं सबसे पहले आप अपने पेट को सही करें। जितनी देर हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा पाचन सिस्टम सही नहीं होगा, हमें चीज कोई भी हम खा रहे हैं तो हमें अच्छे से पच नहीं रही है, तब तक कुछ भी हमारा हल नहीं है। आज हमारा पेट फिर सही नहीं रह सकता है। आज हमने देखना है कि हमने अपने डिजेशन को, पाचन तंत्र को हमने कैसे मजबूत करना है। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी, आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इन चीज़ों को आपने, जो चीज़ आपको इनमें से, मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर लो, जो चीज़ें आपको सूटेबल लगे
उस हिसाब से कि कैसे मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, किस किस चीज़ में मैं इसका इस्तेमाल कर सकता, उसके हिसाब से आपने इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो आपने करना है। सो आज आई रिपीट वंस अगेन कि हमने अपने डाइजेशन सिस्टम को कैसे हमने हेल्दी करना है, कैसे हमने मजबूत करना है, कैसे हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो अगर आपके पास डायरी है, पेन है, तो प्लीज़ आप इसको लिख सकते हो। सबसे जो हमारा पहला जो हमारी जड़ी बूटी है, ये सारी जड़ी बूटियां हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मुलट्ठी। आप सबको पता है कि मुलट्ठी के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। मेरे प्यारे अजीजों, पुराने समय में लोग डॉक्टरों के पास नहीं भागते थे, अंग्रेजी दवाइयों भी नहीं होती थी, ना उसका इस्तेमाल करते थे। वो ऐसे ही जो घरेलू चीजें जो हमारे परमात्मा ने, परमेश्वर ने हमारे लिए उपजाऊ की है, हमारे लिए बनाई है, उनका ही इस्तेमाल करते थे। उनको उनकी पहचान थी कि किस चीज का क्या फायदा है, फिर वो उनको अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग यूज करके अपनी प्रॉब्लम से राहत पाते थे। सेम ऐसे ही एक हमारी जड़ी बूटी है, एक प्रोडक्ट है मुलट्ठी। जो मुलट्ठी है वो हमारे पेट को बहुत ज्यादा आराम देती है, जो हमारा पाचन तंत्र है उसको दुरुस्त करती है। थर्ड, पेट में अगर आपके सूजन है तो उसको भी वो सही करती है, सूजन नहीं होने देती। पेट में जो एसिड हमारे बनता है उसको भी संतुलन में रखती है। तो आप समझ गए होंगे, संतुलन बनाने में मदद करती है। मुलट्ठी जो है उसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही करती है, अच्छे से हमें चीज पचती है। अब आप कहोगे मुलट्ठी को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी को जस्ट आप ऐसे मुंह में भी रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चूस कर आप कैंडी की तरह आप इसको चूस सकते हैं, और इसको आप अपनी चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे भी आप इसको इस्तेमाल आपको करना है। सेकंड जो हमारी जड़ी बूटी है, हमारा प्रोडक्ट है, वो है हरड़। हरड़ जो है बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। और अगर पाचन तंत्र की बात करें, और पाचन तंत्र और कॉन्स्टिपेशन के लिए, हमारे डिजेशन के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए ये एक रामबाण प्रोडक्ट है हरड़। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की, अब आप कहोगे हरड़ कैसे खाना है। हरड़ बहुत ही इसको आप हरड़ का आप चूरन बेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो गर्म पानी के साथ। हरड़ का मुरब्बा आप खा सकते हैं। हरड़ बहुत ही तरीकों में आप इसका सेवन आप कर सकते हो। आम आपको कहीं भी, आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा, करियाने की दुकान से भी आपको इजली आपको मिल जाएगा। जब आप इसको लेने जाओगे तो आराम से आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जो हरड़ है ये हमारे पाचन तंत्र को सही करता है, और हमारे कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन के लिए ये बहुत ही बड़ा एक रामबाण प्रोडक्ट है। थर्ड हम बात करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा जो है उससे सूजन दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। क्यों दूर होती है? क्योंकि इसमें फाइबर की बहुत बड़ी मात्रा है। आजकल लोग एलोवेरा की सब्जी बनाकर भी खा लेते हैं, मतलब किसी ना किसी रूप में आपने एलोवेरा को जरूर खाना है। एलोवेरा जूस भी आता है, इसके जूसेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसको सब्जी बनाकर भी आप इसको एलोवेरा को खा सकते हो। ये आपके पेट की जो सूजन है उसको दूर करेगा, कॉन्स्टिपेशन में आपको राहत देगा, बिकॉज एलोवेरा में बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर इंक्लूड होता है। फोर्थ हम बात करेंगे हल्दी की। आजकल सर्दियों में कच्ची हल्दी बहुत हमारे जो ग्रोसरी में आती है, तो ग्रोसरी शॉप पर आप जाओगे तो कच्ची हल्दी जो है वो बहुत आजकल मिल रही है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। हमारे डाइजेशन को नुकसान होने से बचाती है। कभी भी
अगर हम कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं या हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो कभी खराब नहीं होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा उसको। स्वेलिंग भी आपके बॉडी से दूर होगी। अगर आपके शरीर के अंदर स्वेलिंग हो रही है तो वो उससे लड़ती है, उसको खत्म करती है, एंटीसेप्टिक भी है। और अगर आपके पेट की आंत में सूजन हो गई है तो ये उसको भी दूर करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, आपके शरीर की गंदगी को जो हल्दी है वो बाहर निकालती है। आपको अगर खाया पिया पचता नहीं है तो ये पाचन क्रिया को भी सही करती है। 5 फायदे मैंने आपको हल्दी के बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आप हल्दी को जरूर आपकी डेली रूटीन में आप इसको इस्तेमाल करोगे। हल्दी और अदरक को बराबर मात्रा में लेकर थोड़ा थोड़ा पीस, 1 इंच का पीस ले लो हल्दी का, 1 इंच पीस ले लो अदरक का, और इसको आपने अच्छे से उबाल कर 1 इंच पीस ले लो आप दालचीनी का, और इन तीनों चीजों को आपने उबाल कर चाय बनाकर इसमें थोड़ा सा हनी आपने मिक्स करके आप इसको पियोगे तो आपको देखना कितनी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, आपको आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। 5वां प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, छोटी इलायची यानी हरी इलायची। हरी इलायची जो है ये भी आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती है। अगर आपको एसिडिटी है तो उसको भी आप उसको अगर आप चबा कर आप खाओगे तो आपको राहत मिलेगी। एक टिप्स मैं आपको बताऊंगी, हरी इलायची को अगर आप थोड़ी सी धागे वाली मिश्री के साथ चबाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी डाइजेशन में आपको राहत मिलेगी। उसके बाद 6th प्रोडक्ट है सौंफ। सौंफ जो है ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। इसको भी हम कभी भी अगर हम खाना खाया है तो थोड़ी सी सौंफ लेके मुंह में जरूर चबाएं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो विदाउट मिश्री, विदाउट शुगर, विदाउट कोई भी यानी कोई स्वीट के बगैर आप इसको आपने सिंपल सौंफ लेकर इसको खाना खाने के बाद आपने चबाना है। 7th प्रोडक्ट में हम बात करेंगे हींग। हींग जो है आप जानते हो सदियों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा देसी प्रोडक्ट है। ये हमारे पेट की जो एसिडिटी है, गैस है, उसमें हमें बहुत राहत देती है, और जो भी हमने खाया पिया है उसको बहुत ही जल्द पचाने में भी हमारी मदद करती है। जब भी कभी आपको लगे कि मेरे पेट में खाने के बाद एसिडिटी हो गई है, मुझे खट्टे डकार आ रहे हैं, मुझे खाया पिया पच नहीं रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने गर्म पानी लेना है, थोड़ी सी आपने हींग इसमें मिक्स करके आपने इसको पी लेना है, और इससे आपकी सारी एसिडिटी दूर होगी और आपको पाचन तंत्र में भी आपको राहत मिलेगी। सो आपने जो 7th प्रोडक्ट मैंने आपको आयुर्वेदिक के बताए हैं, आपने इनको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके आपने अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करना है। जब आपका डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा तो आपका पेट भी फिर सही रहेगा, और जो और बीमारियों को, हमारा पेट की बीमारियों से बुलावा मिलता है, वो बीमारियों से भी आप बच पाओगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रोडक्ट के द्वारा आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। सो आज मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आज हमारी 8th वीडियो है और एक और वीडियो के बाद 9th और 10th, 2 वीडियो के बाद 11th वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि अगर आप चाहते हो किसी भी बीमारी के बारे में, आपको कोई इलाज चाहिए, जहाँ कोई होम रेमेडीज चाहिए, जहाँ किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हो। तो फिर उस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी। अगर किसी को कोई पेट की प्रॉब्लम है, जहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आने वाली 12th वीडियो में फिर हम उनसे बात करेंगे। 11th वीडियो में आपके जितने भी कमेंट्स होंगे हम उनका जवाब देंगे। उसके बाद
जो 10th वीडियो के बाद हम जितनी भी हमारी पीछे 11th वीडियो में जितनी भी हमारी 10th वीडियो होगी उनको हम रिपीट करेंगे। और आपने मुझे बताना है अपने कमेंट्स में भी किस किस ने इन वीडियो में से कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और आपको उसका क्या बेनिफिट हुआ। जब आप मुझे ये बताओगे तो फिर हम आपको, अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है तो वो भी आपने कमेंट करना है, अगर फायदा हुआ है तो भी आपने कमेंट करना है। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में आप चाहते हो कि वीडियोस के द्वारा आपके साथ वो चीज़ें शेयर हों तो आपने उसको भी बताना है। सो आपने ज़रूर कमेंट करना है कि आपको ये हमारा जो वीडियो है ये कैसी लग रही है और आपने इनको इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, आपको कैसा लगा है। आपने ज़रूर आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो को भी देखकर आपने ज़रूर कमेंट्स करने हैं ताकि हमें पता चल सके कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रभु आपको आशीष करे और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।